Hello dear students, myself Ambesh Pandey and I welcome all of you on my YouTube channel Ambesh Pandey Physics. Dear, लास्ट टर्म पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था और उसकी डेरिवेशन को हम लोगों ने डिराइव किया था। आज हम लोग इस वीडियो में देखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। बट एक बार जरा सा फॉर्मूले को रिवाइज करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोगों ने पढ़ा था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लास्ट टर्म पे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सब इक्वेशन को प्रूव किया है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। In the case of the two bodies, we can write this equation in the formula's terms: m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2। यदि किसी सिस्टम में दो बॉडी दी गई और दोनों के बॉडी के मास अलग अलग दिए गए हैं m1 और m2 और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, तो दोनों का जो टोटल मोमेंटम कोलिजन के पहले बनेगा ये आपका होगा m1 u1 प्लस m2 u2 और मोमेंटम कोलिजन के बाद जो बनेगा बेटा ये बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। और दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग दोनों का टोटल मोमेंटम आपका बनता है कंजर्व हो जाता है। दैट्स मीन m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 बनता है। राइट, आइए हम लोग न्यूमेरिकल्स सेक्शन पे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग। बेटा ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड from a pistol of mass 1.5 kg. What is the recoil velocity of the pistols? तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट, एक आपका पिस्टल है दूसरा आपका बुलेट। आपने वो फिनोमेना देखा होगा जब किसी पिस्टल से बुलेट को फायर करते हैं, जब किसी पिस्टल से मतलब बुलेट फायर की जाती है उस दौरान क्या होता है, बुलेट तेज़ी से बाहर निकलता है और पिस्टल थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है। जिस आदमी के द्वारा पिस्टल चलाया जाता है उस आदमी को थोड़ा सा जर्क महसूस होता है और जो जर्क महसूस होता है पिस्टल जो थोड़ा सा बैक साइड में आती है इसी घटना को हम बोलते हैं रिक्वायलिंग ऑफ द गन, रिक्वायलिंग ऑफ द पिस्टल्स बोला जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड दिया गया रिक्वायल, रिक्वायल का मतलब होता है पिस्टल का बैक साइड में थोड़ा सा मूव करना, पीछे की तरफ थोड़ा सा जाना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ अब बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम, एक कोई बुलेट है जिसका मास 30 ग्राम दिया हुआ है। ये जो फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या हो रही फायर की जा रही फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास 1.5 kg। पिस्टल का मास यहाँ पे दिया हुआ बेटा 1.5 kg। व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? पिस्टल की रिक्वायर्ड वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर पिस्टल का और बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स u1 और u2 ये दोनों वैल्यू आपकी क्या है? 0। हम इसको मानते हैं अगर ये हमारा बुलेट है तो बुलेट का जो मास दिया हुआ है m1 ये आपका बेटा दिया हुआ 30 ग्राम। और आपको पता है कि किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को हम किस में रखते हैं? एसआई सिस्टम में रखते हैं, एमकेएस सिस्टम में रखते हैं। तो ग्राम में जो दिया हुआ है इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होता है। तो 30 ग्राम जो दिया हुआ है 30 ग्राम को हम 1/1000 कर देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 0.03 kg। उसी के साथ साथ पिस्टल का भी मास आपका दिया हुआ है। m2 की जो वैल्यू दी गई बेटा 1.5 kg गिवन है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, पिस्टल की रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछेगी मतलब v2 आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन में अब बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपका v1 की वैल्यू गिवन है बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में आपका u1 और u2 गिवन नहीं है इसलिए 0 रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है। बुलेट को हमने सपोज किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पिस्टल को सपोज किया सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं कि आप बुलेट को भी फर्स्ट माने, आप पिस्टल को भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सपोज कर सकते हैं। m1 की वैल्यू आपकी हो गई 30 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर दिया गया 0.03 kg। मास आपका पिस्टल का दिया 1.5 kg, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दिया हुआ 100 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल पूछा गया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल पूछा गया है। हम यहाँ पे लगाएंगे बाई लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग बेटा बनता है फार्मूला आपका m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2। m1u1 u1 की वैल्यू 0 दी है, u2 आपका 0 दिया, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा बेटा 0 बन जाएगा। इज इक्वल टू आप यहाँ पे सपोज कर लें मास जो दिया हुआ है m1 आप रखेंगे यहाँ पे, u1 की वैल्यू 0 है, 0 से मास से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। m2 रखेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, u2 आपका 0 दिया हुआ है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 आपका बनेगा 0। इज इक्वल टू m1b1 मास आपका गिवन है फर्स्ट वाला 0.03 इंटू b1 की वैल्यू 100 दी गई, प्लस m2 आपका दिया है बेटा 1.5 इंटू b2 आपसे पूछा गया, राइट। यहाँ तक बेटा किसी को कोई समस्या हो तो बता दें, क्लियर है ना। अब देखिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 0 है, इसको आप लिखेंगे कितना 0 इक्वल टू 3 प्लस 1.5 b2, 3 को आप इस साइड ले आए, -3 इक्वल टू 1.5 b2, और b2 की जो वैल्यू बन रही बेटा -3 डिवाइडेड बाई 1.5, ये वैल्यू बन जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी, और यही माइनस बेटा आपका शो कर रहा है कि गन कहाँ जा रहा है, पिस्टल कहाँ जा रहा है, बैक साइड में आ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में पिस्टल मूव कर रही है, रिवर्स डायरेक्शन उसका मूवमेंट हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी क्या बनी, माइनस से बनी हुई है। तो द इक्वलिंग ऑफ द वेलोसिटी, द इक्वलिंग ऑफ द पिस्टल्स कितना बन रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, अ बुलेट लीव्स अ राइफल with a velocity of 100 meter per second and the rifle of mass 2.5 kg requires with a velocity of 1 meter per second. Find the mass of the bullet. Same question with the same patterns on applying the same formula. क्वेश्चन में कहा बुलेट लीव्स अ राइफल विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। आप दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया, एक को आप बुलेट ले लें, यहाँ पे बुलेट दिया हुआ है, और दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, राइफल्स दिया हुआ है। इसका मास जो, इसको आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लें, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट बुलेट लिया गया, कहा गया बुलेट लीव्स और राइफल विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। तो बुलेट की जो वेलोसिटी दी गई बेटा ये फाइनल वेलोसिटी बनेगी, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि गन बुलेट जब फायर किया गया, बुलेट के फायर करने के पहले स्पीड कितनी थी इसके बारे में कोई डाटा नहीं है, फायर करने के बाद स्पीड कितनी बनी ऐसा यहाँ पे बताया गया है। मीन्स कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। कहा गया बुलेट का जो वेलोसिटी दिया हुआ 100 मीटर पर सेकेंड, मीन्स आपका दिया हुआ v1 की वैल्यू दी गई 100 मीटर पर सेकेंड, और राइफल ऑफ मास 2.5 kg, राइफल का मास दिया हुआ बेटा m2 की वैल्यू दी गई 2.5 kg, और फिर कहा गया रिक्वायर्स विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, राइफल की फाइनल वेलोसिटी दी गई है -1 मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पे माइनस इसलिए सपोज किया बेटा क्योंकि राइफल की जो वेलोसिटी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही, रिवर्स डायरेक्शन में आ रही, इसलिए यहाँ पे क्या सपोज किया जाएगा, माइनस लेंगे हम लोग। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पूछा गया लास्ट में फाइंड द मास ऑफ द बुलेट, बुलेट का मास निकालना है, m1 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। आपके पास फॉर्मूला होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1b1 प्लस m2b2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, राइट। हम यहाँ से वैल्यू पुट अप करेंगे। देखिए यहाँ से देखने पे लग रहा है कि u1 और u2 आपका क्या है, 0 दिया हुआ है, मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स हमारे 0 बन जाएंगे। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मास m1 आपका क्या है, m1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 0, 0 बन जाएगा, m2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये भी आपका बेटा बन जाएगा 0। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 0 इज इक्वल टू m1b1, m1 की वैल्यू क्या है, गिवन नहीं है, इसको आप लिखेंगे m1b1 की वैल्यू कितनी दी है, 100 दिया हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई 100, प्लस m2 की वैल्यू बेटा दिया हुआ 2.5 और v2 की वैल्यू दी गई -1। सॉल्व कर लें, ये वैल्यू तो 0 बन गई, इसमें कोई समस्या नहीं। इधर आपका बन जाएगा 100 m1 प्लस ये बनेगा 100 इंटू m100 m1 बनेगा। यहाँ देखिए -1 इंटू 2.5 बन जाएगा कितना, -2.5, मीन्स हो गया -2.5। माइनस को आप इधर ले आए, 2.5 इक्वल टू हो जाएगा 100 m1, तो m1 की जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100। इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू बनेगी 0.02
राइट। ये केजी में आ रहा है, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो इतने केजी में क्या हो जाएगा 0.025 केजी में बेटा हो जाएगा 0.025 मल्टीप्लाई बाई 1000, और इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 ग्राम। ये आंसर हो जाएगा आपका। बुलेट का मास आपका बनेगा कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हम लोग का थोड़ा सा अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। अ कार्ट ऑफ मास 42 kg is moving on a straight track with a speed of 10 meter per second. A mass of 8 kg is gently put on into the cart. What will be the velocity of the cart after this? क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में कहा गया बेटा अ कार्ट ऑफ मास 42 kg, कोई कार्ट है उसका मास 42 kg दिया हुआ है और वो कार्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रही है। मीन्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे। फिर कहा गया कि कार्ट पर कुछ समय के बाद हम 8 kg का मास और रख देते हैं। पहले कार्ट 42 kg का था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सीधे रोड पे जा रहा है। कुछ समय बाद उस कार्ट पे 8 kg का मास और रख दिया जाता है। तो जब दोबारा हमने मास रखा 8 kg का, तब कार्ट किस वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मीन्स पहले कार की स्पीड दी गई, कार्ट का मास दिया गया है और फिर कहा गया उसी कार्ट पर हम एक मास और ला करके रख दें, तब कार्ट किस स्पीड से आगे मूव करेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लें m1 की वैल्यू बेटा दी गई है आपकी 42 kg, m2 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया जो कि बाद में सामान रखा गया आपका 8 kg। कहा गया कि कार्ट की जो स्पीड थी इनिशियल स्पीड, ये आपका दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा हो कि सर आपने इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्यों सपोज किया। भाई शुरुआत में कह दिया गया कार्ट किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कार्ट आपका ट्रेवल कर रहा है। तो जिस स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट पहले ट्रेवल करती है हम उसको लेते हैं इनिशियल स्पीड, और कुछ समय के बाद जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो बेटा उसको सपोज किया जाता है फाइनल स्पीड। यहाँ पे कार्ट की इनिशियल स्पीड बनेगी 10 मीटर पर सेकेंड, बट जो आपका ऑब्जेक्ट जो मास रखा गया है उसके बारे में कोई डाटा दिया नहीं है, इसलिए हम उसको इनिशियल स्पीड मानेंगे 0। राइट। अब आपसे लास्ट में पूछा गया व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट आफ्टर दिस। जब कार्ट के ऊपर मास रख दिया गया तब कार्ट की वेलोसिटी क्या बनेगी, ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझें। भाई सपोज करें जैसे हम जा रहे हैं, तो हम सीधे रोड पे जा रहे हैं तो हमारी कुछ स्पीड अलग होगी। अब मान लीजिए हमारे सर पे कोई सामान रख दिया गया 8 kg का, तो सामान रखने के बाद हमारी स्पीड कम हो जाएगी ना, या हमारी स्पीड में चेंज कुछ ना कुछ बनेगा। तो जो सामान रखा गया भाई पहले हमारा अपना मास था, और उसके बाद जब सामान भी हमारे ऊपर रख दिया गया तो अब मास क्या हो गया, हमारा मास प्लस जो सामान हमारे ऊपर रखा गया उसका भी मास, मतलब क्या हो गया m1 प्लस m2 दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। और वेलोसिटी किसकी बनेगी भाई, की और हमारी वेलोसिटी, क्योंकि हम ही मूव कर रहे हैं। राइट। इस बात को आप ध्यान से समझें। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू, अब यहाँ पे बेटा m1 b1 प्लस m2 b2 नहीं कर सकते। रीजन क्या होगा कि दोनों मास को एक साथ कर दिया गया है, दोनों मास को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया है और एक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी। बात समझ आई। हमने कहा कि जब हम सीधे रास्ते पे जा रहे थे हमारी स्पीड कुछ ना कुछ अलग थी, जब हमारे ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट का मास रख दिया गया तो हमारी मास और उस ऑब्जेक्ट का मास दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों के मास हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी बराबर नहीं होगा, दोनों के मास हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर हमारी स्पीड से आगे हम ट्रेवल करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई v बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब आइए कैलकुलेशन करते हैं। भाई m1 आपका दिया हो कितना 42, u1 आपका दिया हो कितना 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 आपका दिया हुआ है 8, u2 की वेलोसिटी गिवन है 0 इज इक्वल टू m1 आपका दिया है बेटा 42 प्लस m2 की वैल्यू दिया गया 8 और वेलोसिटी हमने निकालनी है। ये वैल्यू तो बन गई कितनी 420 बन गया, प्लस ये वैल्यू बन गई 0 इज इक्वल टू 42 प्लस 8 आपका बन गया बेटा 50v। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखें 50v इक्वल टू 420। राइट। हम यहाँ से v कैलकुलेट करना है तो v इक्वल टू बन जाएगा बेटा 420 डिवाइडेड बाई 50। 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना।
हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 42 डिवाइडेड बाई 5, इसको बेटा आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, 2 कैरी बनेगा, पॉइंट लगेगा, 0 आएगा 20, 8.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, उसकी स्पीड कुछ न कुछ दी गई है, कुछ समय के बाद उस ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट और रख दिया जाता है, अब दोनों ऑब्जेक्ट मिल करके किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, केयर के साथ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ में। हमने यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा बताया कि जब दो ऑब्जेक्ट, दोनों के मास अलग है, दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग है, तब उसमें किसी एक का मास पूछ लिया जाएगा, किसी एक की वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाएगी। हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वहाँ पे अप्लाई करेंगे। m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2 अप्लाई करके हम एक गिवन क्वांटिटी की सहायता से अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड टाइप में आपने देखा कि यदि मास बुलेट दिया हो, गन दिया हो, वेलोसिटी बुलेट और गन की दी गई हो, तो उसमें से आपसे पूछा जाएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल क्या होगा, पिस्टल या गन किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आता है, हमें ये कैलकुलेट करना है। बेटा इस चीज़ को ध्यान देंगे, वेलोसिटी कभी माइनस में तो नहीं होती है, लेकिन जब रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछा जाएगा तब वहाँ पे हमारी रिक्वायर्ड वेलोसिटी की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस में आएगी। थर्ड टाइप हम लोगों ने देखा, थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिया कि एक ही ऑब्जेक्ट वो सिंगल स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, कुछ देर के बाद उस ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट और रख दिया गया, अब दोनों का जो टोटल मास होगा वो किस स्पीड से आगे ट्रेवल करेगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है आपके एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस आज हम लोगों ने किया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।